प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम सबको प्रणाम। सुनते साथ जी के प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल परसों भी बताया था, गहरी सांस लेते हुए तारतम का या राज शर्मा जी का जप करना है। और प्रत्येक बार श्वास छोड़ने के पश्चात कुछ देर रुकना है। सुंदर साथ जी, श्वास छोड़ने के बाद 2 सेकंड 4 सेकंड जितना रुक सकते हैं कोशिश करेंगे आसानी से। और हर बार गहरी सांस लेना छाती को फुलाते हुए, और मन में श्री राज श्यामा या तारतम का जप करना है। तारतम का मन में जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। धामधनी का जोश आवेश श्री पांच पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी में महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। गुम्मट जी की सेवा को देखते हुए मैं धामधनी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। धामधनी के जोश की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम में स्वयं को देख रही हूँ। रंग महल की पांचवी भूमिका में मध्य के चौक में शयन के मंदिरों में स्वयं को मैं किशोर सखी स्वरूप में देख रही हूँ। किस प्रकार मैं प्रीतम धामधनी के साथ में आलिंगन लिए वे सुख से जिया पर विराजमान हूँ। प्रेम और आनंद की मस्ती में डूबे हुए सारी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, कक्ष में मैं अकेली दिखाई दे रही हूँ।
तुरंत कक्ष से बाहर निकली। और मध्य के चौपुड़े में रंगपर वाली मंदिर में आती हूँ। श्री राजश्यामा जी उठकर सुख शैया पर विराजमान हैं। उन्होंने वस्त्रों का श्रृंगार तो किया हुआ है, लेकिन अभी आभूषणों का श्रृंगार नहीं किया है। विराट जी का सुंदर स्वरूप देख रही हूँ। किशोर अवस्था का स्वरूप, सुंदर गोरे चरणारविंद है। अंगूठी उंगलियां सुंदर आकृति लिए हुए, तली, लाख तथा एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नामधनी ने केसरिया रंग की इजार पहना है, जो घुटने से लेकर टखने तक अंग से चिपका हुआ है। दूध से भी उज्जवल सफेद रंग का जामा, जिसका दामन घुटने तक लटक रहा है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका। इस प्रकार तीनों रंगों की शोभा देख रही हूँ, केसरिया, सफेद और हल्का हरा। कमर के ऊपर जामा बिल्कुल अंग से चिपका हुआ है। कोमल छाती दूध से भी उज्जवल सफेद रंग के जामे से शोभायमान है, जिसमें अनेक रंगों की चित्रकारी है। अभी धामधनी ने हार नहीं पहना है। दोनों बाजू हस्त कमल किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। अभी बाजूबंद पहुंचे और कड़ा के आभूषण धारण नहीं किया है। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां और रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें गोर मुखारविंद पर बहुत सुंदर लग रही हैं। सुंदर नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ है।
काले घुंघराले बाल इत्र से भीगे हुए लग रहे हैं। धामधनी स्वयं अपने हाथों से अपने शीश कमल पर पाग लपेट रहे हैं। जिस भाव से पाग लपेट रहे हैं उसको देख करके बहुत ही आनंद होता है। इसी प्रकार से श्यामा जी का भी स्वरूप देख रही हूं। कोमल उज्ज्वल चरण कमल, अंगूठे तथा अंगुलियों के नाखून रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं। तली, लाख तथा एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। अभी चरणों में कोई भी आभूषण धारण नहीं किए हैं। हरे रंग की चरनियां लाल रंग की आभा से युक्त है। सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी पहने हुए हैं। साड़ी पीछे से ऊपर सिर तक गई है, फिर सामने से होते हुए कमर तक आई है। गले में भी अभी कोई हार धारण नहीं किए हैं। बिना आभूषण के भी इतना सुंदर लग रहा है स्वरूप। दोनों बाजू, दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, जगमगाते हुए नाखून, दोनों हाथों की शोभा देखा। श्री श्यामा जी के मुखारविंद की शोभा देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर गोरा मुखारविंद लालिमा से युक्त है। एक सुंदर राजकुमारी के समान नई नवेली दुल्हन, जो कि 16 साल की दुल्हन ऐसा लग रहा है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए, तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, सुंदर कान, और जिस लज्जा और प्रेम से धामधनी की तरफ देख रही हैं, इस प्रकार से श्यामा जी का भी स्वरूप अच्छी तरह से देखा। बिना आभूषण के भी श्री राज श्यामा जी का स्वरूप इतना सुंदर लग रहा है। सभी सखियां एकत्रित हो जाती हैं। श्री राज श्यामा जी और सखियां उठ करके अब तीजी भौं की पड़साल में जाने के लिए तैयार होते हैं। पूर्व दिशा में चलते हुए मध्य का आधा चौक पार किया, फिर किनारे का पूरा एक चौक पार करते हुए पंचमहलों के सामने आ गए। मध्य त्रिपोलियों से होते हुए पंचमहलों की चार हारों को पार किया, फिर गोल हवेली का फिरावा, चौरस गोल करके 9 फिरावे पार करते हुए पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंच गए। रास्ते में आनंद मस्ती करते हुए, धामधनी के गुण गाते हुए, धामधनी से प्रेम भरी बातें करते हुए, धामधनी का सुंदर स्वरूप देखते हुए सखियां चल रही हैं। सीढ़ियों वाले मंदिर से
5वीं से चौथी भौम उतरे, चौथी से तीसरी भौम। सखियां जिस प्रकार दौड़ते हुए उतर रही हैं, उनके मुस्कुराने की, एक दूसरे को पुकारने की और धरती पर पैर टकराने की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान होती है। तीजी भौम की पहली चौरस हवेली में आ गए। यहाँ से पूर्व के दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आए। 3 सीढ़ी चढ़कर जब उतरा, दहलान होते जैसे ही पड़साल में पहुंचे, सामने पूरा चांदनी चौक छोटे बड़े सभी प्रकार के पशु पक्षियों से भरा हुआ है। धामधनी को देख करके सारे पशु पक्षी पिया पिया धनी धनी पुकारने लगते हैं। अत्यंत आनंदित प्रसन्न होकर उछलने कूदने लगते हैं। तरह तरह के वाद्य यंत्र भी बजाते हुए धामधनी का गुणगान करने लगते हैं। प्यारी प्यारी पशु पक्षियों को देख करके श्री राज श्यामा जी एवं हम सखियां भी प्रसन्न हो जाती हैं। श्री राज श्यामा जी के बाजू में मैं भी खड़ी हूँ, कभी पशु पक्षियों की तरफ देख रही हूँ, कभी श्री राज जी का मुखारविंद देख रही हूँ। पशु पक्षियों के अतिरिक्त वनों को भी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वहां के वृक्ष भी चेतन हैं। तत्पश्चात अब सभी मुड़ते हैं, श्रीराज जी को लेकर दहलान में आते हैं। वहां 4 सखियां श्रीराज जी के आभूषणों का श्रृंगार करने रुकती हैं। बाकी सखियां श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में आई। वहां 4 सखी रुकती है श्यामा जी को आभूषणों का श्रृंगार पहनाने। बाकी सभी सखियां दोनों हारों मंदिरों में एक दूसरे को श्रृंगार सजने के लिए, सजाने के लिए जाती हैं। मैं श्रीराज जी को श्रृंगार कराने के लिए रुक गई। श्रीराज जी नूर की चौकी पर विराजमान है। उनके चरणों में कोमल उज्जवल चरण कमल में अपने हाथों से पहले झांझरी पहनाई, घुंघरी, कांबी, कड़ला, चारों आभूषण पहनाई, दोनों पैरों में पहना दी। धमधनी के हाथों में पहुंची तथा कड़ा के आभूषण पहनाई। हाथों की अंगुलियों में, अंगूठों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरी व अंगूठी पहना रही हूँ। दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। क्योंकि जामा हाथों की कलाई तक है, वह इसके ऊपर ही बाजूबंद पहनाई। धामधनी के अत्यंत नजदीक आकर उनके गले में क्रमशः 5 हार पहना रही हूँ। पहले मोती का हार पहनाया, फिर नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया के हार क्रमशः पहनाई। धामधनी के अत्यंत नजदीक एहसास, उनके श्वासों की अनुभूति हो रही है। एक चुंबकत्व का एहसास हो रहा है, जैसे कोई
खींच रहा हो धामधनी की तरफ। धामधनी ने बहुत ही प्रेम में आकर मुझे चुंबन भी ले लिया। धामधनी कानों में लाल रंग की बाला पहना रही हूँ। जिसमें माणिक और मोती के नंग लटक रहे हैं। पाग के ऊपर दुगदुगी और कलगी के आभूषण लगाई। माथे में कंचन रंग का तिलक। नासिका में बेसर का आभूषण पहनाई। इस प्रकार श्रीराज जी का स्वरूप आभूषणों के श्रृंगार के बाद अत्यंत सुंदर, मनमोहक, हृदय को घायल कर देने वाला हो गया। फिर से एक बार मैं नख से शिक तक देख रही हूँ। कोमल उज्ज्वल चरण कमल, केसरिया रंग की जार, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, सफेद रंग का जामे का दामन, कमर में पटुका हल्के हरे रंग का, कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी, जगमगाते हुए 5 हार, मोती नीलवी हीरा माणिक लसुनिया के, दोनों बाजुओं में बाजूबंद जिसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। हाथों से चिपका हुआ जामे का हिस्सा हाथों की कलाई तक है जामा। कलाई में पहुंची और कड़ा के आभूषण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की अलग अलग नगों की मुंदरियां, अंगूठों में अंगूठी, जगमगाते हुए नाखून। पहले बाएं हाथ की शोभा देखी, फिर दाएं हाथ की भी शोभा देख रही हूँ। फिर आज जी का सुंदर गोरा मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुरूप, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, मध्यम। काली घुंघराली बाल, इत्र से भीगे हुए लग रहे हैं। सिंदूरिया रंग की पाग, दुगदुगी जिसमें माणिक का नग है, कलगी उज्ज्वल सफेद रंग का पंख के जैसा है। माथे पर कंचन रंग का तिलक उगते हुए सूर्य के सदृश लग रहा है। सुंदर नासिका में बेशर, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल, लालिमा से युक्त होंठ, दोनों कानों में लाल रंग की बाला। इस प्रकार श्रीराज जी की सारी शोभा देखकर मैं जल्दी से आसमानी रंग के मंदिर में पहुंच गई।
जहाँ श्री श्यामा जी का श्रृंगार कराया जा रहा है। श्री श्यामा जी के चरणों में अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया के आभूषण पहनाई। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। चरणों की लाख, तली व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। चरणों में 4 आभूषण पहनाती हूँ, झांझरी, घुंघरी, कांबी व कड़ला। हरे रंग की चरनियां अनेक रत्नों से जड़ी हुई है। आधी चरनियां सिंदूरिया रंग की साड़ी से ढकी हुई है। कमर में कमर पट्टिका पहनाई। श्री श्यामा जी को गले में 7 हार पहना रही हूँ। गले से लगते हुए सबसे पहले चीड़ का हार पहनाई, जिसमें 4 लड़ियां हैं। चंपकली का हार, फिर मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लसुनिया के हार पहनाई। श्री श्यामा जी के दोनों पतले पतले हाथों में, बाजुओं में बाजूबंद पहनाती हूँ, जिसके फुम्मक बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, रंग बिरंगे हैं। हाथों में कलाई से कोहनी के बीच में 4 4 आभूषण पहनाई। कंगन, नवचूड़, नवघड़ी और पहुंची पहनाई। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में मुंदरियां पहनाई, अलग अलग रंगों के, अलग अलग रंगों की, हरा, लाल, नीला, पीला, सभी प्रकार के रंग हैं। दाएं हाथ के अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ी हुई अंगूठी पहनाती हूँ, जिसके द्वारा कभी श्यामा जी अपना स्वरूप देखती हैं, कभी शिवराज जी का सुंदर मुखारविंद देखती हैं। श्री श्यामा जी के कानों में झुमका पहनाई। नासिका में बेसर का आभूषण पहनाई, जिससे सोने की जंजीर निकल कर कानों के पास गई है। माथे पर बिंदी लगाई। मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण पहनाई, जिसके दाएं बाएं मोती की जंजीर स्वर्ण पट्टिका तक गई है। सिर के ऊपर राखड़ी का आभूषण पहनाई, जिसमें माणिक का नग जड़ा हुआ है। इस प्रकार श्री श्यामा जी का स्वरूप एक बार फिर से देख रही हूँ, नख से शिख तक सुंदर स्वरूप। चरणों में, अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया। उज्जवल गौर चरण कमल हैं। इनकी तली, लाख, एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला। हरे रंग की चरणियां, सिंदूरिया रंग की साड़ी, कमर में कमर पट्टिका। साड़ी में अनेकों रत्न जड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर रत्नों से ढपा हुआ है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, जगमगाते हुए 7 हार अनेक रत्नों से युक्त हैं, और सभी के नीचे एक एक दुगदुगी लॉकेट की शोभा भी है। दोनों बाजुओं में बाजूबंद, जिसके रंग बिरंगे फुम्मक बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कलाई से कोहनी के बीच में पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़ तथा कंगन के आभूषण है।
उज्ज्वल हस्तकमल, कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां, जगमगाते हुए नाखून। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा दिखती हूँ क्रमशः। ये श्यामा जी का सुंदर किशोर अवस्था का गोरा मुखारविंद है, जो कि लालिमा से युक्त है। सिर पर राखड़ी, मांग के नीचे पानरी की शोभा है। पानरी से दोनों तरफ मोतियों की जंजीर स्वर्ण पट्टिका तक गई है। नासिका में बेशर, कानों में झुमके की शोभा है। बालों की सुंदर चोटी गुथी हुई है, जिसमें मोतियों की एक लड़ियां भी हैं। इस प्रकार श्री श्यामा जी का भी श्रृंगार हो गया। सभी सखियां दोनों हार मंदिरों में एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं। मैं भी वहां गई और एक सखी ने मेरा श्रृंगार किया और मैंने एक सखी का श्रृंगार किया। सभी सखियां बहुत ही सुंदर दिख रही हैं, अनेक रंगों की साड़ियों और अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण की हुई हैं। सभी सखियां तैयार होकर के श्री श्यामा जी के पास आती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए आगे बढ़ती हैं। श्रीराज जी श्यामा जी के दिल का भाव जानते हुए अगवानी करने सामने आते हैं और बड़े प्रेम से श्यामा जी का हाथ पकड़कर उन्हें लेकर ऊपर आते हैं। श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरा। तो श्यामा जी ने भी श्रीराज जी के माथे पर तिलक लगाया। सभी सखियों को वाहिदत के अनुसार ऐसा अनुभव हुआ कि राज जी ने श्यामा जी के साथ साथ हमारे भी मांग में सिंदूर भर दिया है। अब यहाँ पर चबूतरे पर विराजमान होकर के प्रातः काल का बाल भोग आरोगते हैं। इत 4 घड़ियों से राज जी बैठे मेवा मिठाई आरोग के उठे। श्रीराज जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए उनसे प्रेम भरी बातें करते हुए आरोगते हैं। अब चबूतरे से देहलान से होते हुए परसाल में आ गए। नीलो पीलो मंदिर के ठीक सामने सिंहासन है। झरोखे को पीठ दे करके सामने की तरफ मुख करके श्री राज श्यामा जी विराजमान हो गए। कुछ सखियां वनों में जाने के लिए तैयारी करती हैं। कुछ सखियां नवरंगबाई की जुत्थ की सखियां संगीत और नृत्य की तैयारी करती हैं। इसी समय अक्षर ब्रह्म आते हैं। श्रीराज जी का आधे मुखारविंद का दर्शन करके प्रणाम करके लौट जाते हैं। नवरंगबाई की जुत्थ की सखियां मधुर संगीत गायन और नृत्य का प्रारंभ करती हैं। वनों में जाने वाली सखियों के साथ मैं भी निकल पड़ती हूँ। दहलान चबूतरा होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आई। फिर पहली चौरस हवेली के अंदर आकर सीढ़ियों वाले मंदिर से दूसरी पहली भूमि पहुंच गई। पहली भूमि में पहले चौरस हवेली से बाहर निकली। 28 स्तंभ का चौक धाम दरवाजा होते हुए 100 सीढ़ियां उतरते हुए हम सखियां चांदनी चौक में आ गई। आपस में हंसते हुए मजाक करते हुए खेलते हुए
दक्षिण दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी पशु पक्षी भी साथ में चलने लगते हैं। उनके साथ खेलते हुए, उनका खेल तमाशा देखते हुए भी हम साथ में चल रही हैं। अमृतवन को पार करते हुए जाम्बूवन में पहुंच गए। दौड़ते हुए, खेलते हुए नारंगी वन पहुंच गए। फिर दाहिने तरफ मुड़कर बट पीपल की चौकी में आ गए। दौड़ते हुए हिंडोलों पर बैठ जाते हैं। सारे हिंडोले भर गए। यहाँ पर नहरों के ऊपर हिंडोले हैं, जिसका आनंद अद्वितीय है। सभी सखियां हंसी मजाक करते हुए, एक दूसरे को पुकारते हुए झूला झूलती हैं। उनके वस्त्रों आभूषणों की मधुर ध्वनि चारों तरफ गुंजायमान हो रही है। इस प्रकार झूला झूल के उतरे। पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए फूलबाग पहुंच गए। फूला हंस के छह बच्चे से सीढ़ियां चढ़कर धाम चबूतरे पर आ गए। फूलबाग में रंग बिरंगे बेशुमार प्रजाति के फूल हैं। अनेक प्रकार की खुशबू से वातावरण सुगंधित हो रहा है। यहाँ भी दौड़ते खेलते हैं। फिर आगे 16 हंस के 6 बच्चों से सीढ़ियां उतर के अन्न वन में गए। अनेक प्रकार के शाक, पान, मेवा, तरकारी तोड़कर रख लिया। फिर वापस आते हैं फूलबाग में और लाल चबूतरा पहुंच गए। लाल चबूतरा से होते हुए ताड़वन पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ऊंचे हिंडोले हैं। ऊंचे ऊंचे हिंडोलों पर झूला झूलने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए लिबोई वन पहुंच गए। लिबोई वन से दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा में मुड़ गए। आरार वन, अमृत वन को पार करते पुनः चांदनी चौक में आ गए। 100 सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से होकर अंदर पहुंचे। 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए पहली चौरस हवेली, जो कि रसोई की हवेली है, पहुंचे। वहां पर पान के पत्तों को छोड़कर बाकी जो भी सामग्री थी, शाक भाजी, तरकारी, सब दे देते हैं। और पानों का पत्ता लेकर के ऊपर चलते हैं। पहली भौम से दूसरी भौम, दूसरी से तीसरी भौम पहुंच गए। पहली चौरस हवेली से पूर्व के दरवाजे से बाहर निकल के 28 स्तंभ के चौक में आए। 3 सीढ़ियां चढ़ के चबूतरा देहलान होते हुए राज्य के समक्ष आ गए। यहाँ पर नृत्य संगीत का कार्यक्रम पूरा होता है। सभी सखियां श्री श्यामा जी के सामने आजू बाजू में बैठकर प्रेम भरी बातें करते हुए पानों का बीड़ा बनाते जाती हैं। 10:30 बजे का समय हो गया। पानों के बीड़ा बन के तैयार हो गया है। नीलो पीलो मंदिर में पानों के बीड़ा रख देते हैं। फिर प्रेम भरी बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत हो जाती है। 11:15 बज गया। अब लाडबाई आकर के भोजन के लिए विनती करती है। राज्य आज्ञा देते हैं। सिंहासन के समक्ष ही आसन और चौकी रख दी जाती है। श्री राजश्यामा जी विराजमान होते हैं। सखियां पहली भौम की रसोई की हवेली से जाकर दौड़ दौड़ करके तीसरी भौम में पड़साल में धाम धनी के लिए भोजन लाती हैं। दौड़ते समय और सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि, सखियों के हंसने और एक दूसरे को पुकारने की ध्वनि गुंजायमान हो उठती है। एक सखी शाक कटोरी लेके चलती है, उससे दूसरी ले लेती है।
दूसरी से तीसरी सखी ले लेती है, तीसरी से चौथी सखी लेकर राज्य के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार आपस में बहुत प्रेम है। एक सखी को जो सुख मिलता है सभी सखियों को मिल जाता है। भोजन के अंत में लाड बाई बड़े प्रेम से दूध दही श्रीखंड लाती है। सभी सखियां पहली होम की रसोई की हवेली में जाकर उत्तर और दक्षिण के दहलान में भोजन आरोगती हैं। आरोगने के पश्चात वापस आती हैं। तब तक राजी श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर के अंदर सुख सज्जा पर विराजमान हो चुके हैं। अपने हाथों से धामधनी सभी सखियों को पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। श्री श्यामा जी सुख शैया पर विराजमान होकर शयन लीला करते हैं। प्रेम आनंद की मस्ती में डूब जाते हैं। सभी सखियां अलग अलग समूहों में जिसकी जहां खेलने के लिए जाने की इच्छा होती है वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ सखियां पुखराज पहाड़ जाने के लिए तैयार होती हैं, कुछ सखियां मानिक पहाड़ जाने के लिए तैयार होती हैं, कुछ सखियां होश कोसर तालाब, कुछ सखियां सात घाट, कोई फूल बाग, कोई बट पीपल की चौकी, कोई ताड़वन। मैं भी तैयार हो जाती हूँ जाने के लिए। कुछ सखियों के साथ मिलकर के मैं भी अब चलती हूँ रंग महल की 10वीं चांदनी में। सीढ़ियों वाले मंदिर से होकर के 10वीं चांदनी में पहुंच गई। वहां हम सभी सखियां चारों तरफ दौड़ते हुए खेल रही हैं। तरह तरह के फूलों के, घास के और मेवे के बगीचे हैं। किनार पर चारों तरफ घूमते हुए चारों तरफ का दृश्य देख रही हैं। किनार पर 6000 देहलाम शोभायमान हैं जिनके ऊपर 12000 गुम्मट हैं। किनार से दौड़ते हुए मध्य के चबूतरे पर आती हैं। इस प्रकार यहाँ पर कई प्रकार से खेलती हैं। चारों तरफ नहरें, चे बच्चे, फव्वारे की अद्भुत शोभा है। इस प्रकार अब खेलने के पश्चात वापस सीढ़ियों वाले मंदिरों से तीसरी होम आती हैं। बाकी सखियां भी जो भी जहां गई थीं वो भी सभी पहुंच जाती हैं तीजी होम की पड़साल में। नीलो पीलो मंदिर के सामने श्री श्यामा जी उठ करके शैया पर विराजमान हो चुके हैं। यहाँ पर श्रीराज जी श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार होता है। थोड़ा सा फेरबदल है। केसरिया रंग की इजार की जगह हरे रंग की इजार पहनते हैं। कमर में पीले रंग का पटुका धारण करते हैं। जामा सफेद रंग का है। और सभी सखियां अपने दिल के भाव अनुसार अलग अलग वस्त्र आभूषण की शोभा देखती हैं। अलग अलग रंगों के वस्त्र आभूषण की शोभा देखती हैं। श्रीराज जी श्यामा जी से कहते हैं अपनी सखियों से पूछो आज कहाँ घूमने के लिए जाना है। सभी सखियां कहती हैं आज हमें कुंज निकुंज और बट पीपल की चौकी में घूमने जाना है। छठी भूम से सारे सुखपाल आकर तीजी भूम की पड़साल से लग जाते हैं। एक सुखपाल में श्री राज श्यामा जी
तथा एक एक सुखपाल में दो दो सखियां विराजमान हो जाती हैं। मन वेगी इच्छाचारी नूर के सुंदर सुखपाल हैं। मन की इच्छा अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे होते हैं। सारे सुखपाल हवा में उड़ने लगे। जमीन के पशु पक्षी जमीन में पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए दौड़ते जा रहे हैं। कहीं शेरों का झुंड, कहीं हाथियों का झुंड, कहीं घोड़ों का झुंड, चारों तरफ नीचे देखने पर पशु ही दिखाई दे रहे हैं सारे। और ये परम धाम के प्यारे प्यारे पशु हैं, सखियों के मन के स्वरूप हैं। राज श्यामा जी सखियों के आशिक बहुत ही प्यार करते हैं। आकाश में भी सारे रंग बिरंगे तरह तरह के प्रजाति के असंख्यों पक्षी साथ में उड़ रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर पक्षी हैं, मधुर ध्वनि से धाम धनी को पुकारते हुए चल रहे हैं। कभी मैं अपना सुखपाल राजश्यामा जी के पास ले आती हूँ। राजश्यामा जी का सुंदर स्वरूप और उनकी बातें सुनते हुए चलती हूँ। कभी नीचे कभी ऊपर पक्षियों की तरफ सुखपाल ले जाती हूँ। इस प्रकार दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हुए बट पीपल की चौकी की चांदनी पर तरह सुखपाल उतरते हैं। सुखपाल से उतरकर सखियां चारों तरफ दौड़ने और खेलने लगती हैं। पंद्रह सौ मंदिर की लंबी, 500 मंदिर की चौड़ी चांदनी, 15 वृक्षों की 5 हारें। प्रत्येक वृक्ष के थड़ के अंदर से गोलाई में सीढ़ियां उतरी हैं। सभी सखियां सीढ़ियों की सहायता से नीचे उतरने लगती हैं। नीचे के भूमों में आकर हिंडोलों में झूला झूलने लगती हैं। कुछ सखियां पहली भूम में नहरों के ऊपर हिंडोलों में झूल रही हैं, कुछ सखियां दूसरी में, तीसरी, चौथी में। शिराज जी, श्यामा जी एक हिंडोले पर विराजमान हैं। सभी सखियां बाकी हिंडोलों में विराजमान हैं। वहदत के सिद्धांत के अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही श्रीराज जी के साथ में झूला झूल रही हूँ। श्रीराज जी से अंग लगाकर मैं राज जी के बाजू में बैठ कर के झूला झूल रही हूँ। सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होते हैं। चार नहरों के बीच में एक चौक है जिसमें कमर भर ऊंचे चबूतरे पर एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। चारों तरफ दौड़ते हुए खेलते हुए अब मैं हम सभी सखियां श्रीराज जी के साथ दक्षिण दिशा में आगे बढ़ती हैं। बट पीपल की चौकी को पार करते हुए कुंज निकुंज वनों में पहुंच गए। चारों तरफ रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के ही महल मंदिर बने हुए हैं। कोई महल गोल हैं जिन्हें निकुंज कहा जाता है, कोई महल चौरस हैं जिन्हें कुंजवन कहा जाता है। वृक्षों बेल लताओं के ही महल मंदिर बने हैं। इसके अंदर आने पर यहाँ सैया, सिंहासन, हिंडोले आदि सभी फूलों के ही बने हुए हैं, बेल लताओं के बने हुए हैं।
कोई सखियां कुंज वन के अंदर प्रवेश करती हैं, कुछ सखियां निकुंज वनों के अंदर प्रवेश करती हैं। मैं श्री राज श्यामा जी के साथ में चलते हुए उनका सुंदर स्वरूप देखते हुए उनसे प्रेम भरी बातें करते हुए चल रही हूँ। हमने एक निकुंज वन के अंदर प्रवेश किया। गोलाई में मंदिरों की एक हार है, अंदर थंबों की एक हार, फिर बगीचों की हार है। मध्य में गोल चबूतरा के मध्य एक कुंड आया हुआ है, जिसके ऊपर छत नहीं है, खुला आकाश है। आकर चारों तरफ सखियां खिलने लगती हैं, दौड़ने लगती हैं। खुशबूदार फूलों की शैया पर विराजमान होते हैं। खुशबूदार फूलों के सिंहासन और हिंडोलों में राज्य के साथ में विराजमान होकर के प्रेम भरी बातें करते हुए लीला विहार कर रहे हैं। श्रीराज जी, श्यामा जी सखियों के साथ अनेक प्रकार से खेल रहे हैं। प्रेम का स्वरूप श्रीराज जी स्वयं ही आगे बढ़कर सखियों के साथ में प्रेममयी लीलाएं करते हैं। धामधनी अचानक से मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़कर दौड़ते हुए सघन वन के बीच में ले गए। दौड़ते हुए हम काफी आगे निकल गए और यहाँ पर अब केवल राज जी और मैं दिखाई दे रहे हैं और कोई नहीं है आसपास। राज जी ने बहुत प्यार किया, अपने प्रेम का इजहार करते हुए प्रेम भरी बातें कर रहे हैं मेरे से। अपने बाहों के आलिंगन में लेकर मुझे बहुत प्यार किया। इस प्रकार सभी सखियां भी दौड़ते हुए पहुंच जाती हैं। श्रीराज जी अनेकों रूप धारण करके सभी सखियों के साथ में प्रेममय लीलाएं करते हैं। कुंज और निकुंज वनों के बीच बीच में चारों तरफ रेती का मैदान है, जिसमें बहुत बारीक रेती बिछी हुई है। यहाँ पर पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। दौड़ते समय पैर घुटने तक अंदर घुस जाता है। कभी राज जी हम सखियों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, कभी हम सखियां श्री राज जी को पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। इस प्रकार हम कुंज रेती में दौड़ रहे हैं। श्री राज जी के पीछे दौड़ते हुए हम सखियां राज जी को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। मैं राज जी के पीछे दौड़ते हुए फिर जंप करके मैंने राज जी को पकड़ लिया। सभी सखियां भी पहुंच जाती हैं, सब मिलकर के राज जी को पकड़ लेते हैं, राज जी के ऊपर गिर जाते हैं। अब राज जी की बारी। हम सभी सखियां भागते हैं। राज जी हमें पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राज जी ने दौड़ते हुए श्री श्यामा जी को पकड़ लिया। इस प्रकार बहुत ही आनंद होता है। तत्पश्चात प्यारे प्यारे पशु पक्षियों के साथ भी खेलते हैं, उनका सुंदर खेल तमाशा देखते हैं। पशु पक्षियों की सवारी का भी आनंद लेते हैं। कभी घोड़े के ऊपर बैठ के दौड़ाते हैं, कभी हाथी, कभी शेर। पंख वाली घोड़ी पर बैठकर आकाश तक पहुंच जाते हैं, चारों तरफ आकाश में भ्रमण करके वापस नीचे आते हैं।
इस प्रकार 6 घड़ी तक अच्छी तरह से खेला। उसके बाद कुंज निकुंज वन के मध्य में जो कुंड आए हुए हैं, वहां जाकर के श्री राज श्यामा जी एवं सखियां झीलना करते हैं और कुंज वन के मंदिरों में श्रृंगार सजते हैं। 4 सखियां श्री राज जी को श्रृंगार कराती हैं, 4 सखियां श्री श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं, बाकी सखियां एक दूसरे को श्रृंगार सजाती हैं। सुखपाल आ जाते हैं, सुखपालों में बैठकर श्री राज श्यामा जी एवं सखियां रंग महल की तरफ चल पड़ते हैं। उसी प्रकार जमीन के पशु पक्षी जमीन में, आकाश के पशु पक्षी आकाश में पिया पिया ध्वनि करते हुए साथ में चल रहे हैं। चांदनी चौक में सारे सुखपाल उतरते हैं। 100 सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से हमने प्रवेश किया। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए पहली चौरस हवेली में पहुंचकर भोजन आरोगते हैं। फिर सीढ़ियों वाले मंदिर से दूसरी से तीसरी चौथी भवन में पहुंच गए। चौथी भवन में चौथी चौरस हवेली में आकर यहाँ पर विराजमान होते हैं। तब सामने आज नृत्य की बारी मेरी है। सभी सखियां आधे चबूतरे पर पूर्व की तरफ मुख करके पश्चिम दिशा में बैठी हैं और बाकी आधा चबूतरा पूर्व दिशा का, जिसमें हम सखियां नृत्य कर रही हैं। और बहुत सारी सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र बजा रही हैं। धामधनी को बहुत ही मनोहारी नृत्य करते हुए मैं रिझा रही हूँ। धामधनी के सुंदर स्वरूप का गुणगान करते हुए, उनके प्रेम का गुणगान करते हुए और अपने हृदय के प्रेम को प्रकट करते हुए मैंने ऐसा सुंदर नृत्य किया। राज जी प्रसन्न हो गए। एक टक होकर के मुझे देखे जा रहे थे राज जी। अंत में राज जी बहुत प्रसन्न होकर के मुझे अपने गले से लगा लेते हैं। अब ये सब सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ 5वीं भूमि आती हैं। 36 हार हवेलियों को पार करके मध्य के 9 चौक में पहुंचे। उसमें भी किनारे का एक चौक पार करके मध्य के चौक में, मध्य के चौपोड़े में रंग प्रवाली मंदिर पहुंच गए। श्री राज श्यामा जी सुखशैया पर विराजमान होते हैं। कुछ सखियां मधुर संगीत बजा कर उनको शयन कराती हैं। बाकी सखियां अपने अपने मंदिरों में जाने के लिए आगे बढ़ती हैं। मैं भी जैसे अपने मंदिरों में, मैं भी पहुंचती हूँ अपने मंदिर में। यहाँ तो राज जी पहले से विराजमान मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने बाहों में खींच लेते हैं। प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हुए, बहुत ही प्यार करते हुए चुंबन देते हैं। इस प्रकार श्रीराज जी के साथ में सुख शैया पर प्रेम और आनंद की मस्ती में मैं डूब जाती हूँ, मदहोश हो जाती हूँ। इस मदहोशी में भी प्रीतम की ही बातें सुनाई दे रही है, प्रीतम का सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा है। सारी रात इसी प्रेम आनंद में, प्रेममयी लीलाओं में व्यतीत होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
प्रणाम जी सुंदर साहब जी।